Hello students, welcome back once again to your very own channel, that is Maths Zone with Pratyush. So finally we are back with a new video of your answer key for your standard 10 मैथमेटिक्स. तो जो बच्चों की कल आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर, तो ये मैं स्टैंडर्ड पेपर का लेके आया हूँ मैथ्स जो बच्चे का था और जिनका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था, तो उन्हीं का एक आंसर की मैं लेके आया हूँ. आंसर की मतलब मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि कौन सा प्रोबेबल आंसर होना चाहिए. इसके ऊपर जो सोल्यूशन वीडियो रहेगा वो मैं बाद में छोड़ूंगा, मतलब कैसे इसका वो सॉल्व करेंगे. अभी के लिए बस शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा प्रोबेबल आंसर आपका करेक्ट आंसर है, सारा 1 से लेकर 50 नंबर तक, ताकि आप लोग भी उसको मार्क करके अपना रेस्पेक्टिव स्कोर को चेक कर सकते हो. तो ये वगैरह सेट 4 ये वाला था क्वेश्चन पेपर कोड सीरीज था ये. तो हम आगे बढ़ते हैं फिर. आई होप सबको सब किसी का पास क्वेश्चन पेपर होगा, या फिर आप लोग तो मार्क करके आए होगे कौन सा की हो. तो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर लेंगे और चेक करेंगे कि कितना आपका सही है कितना आपका सही नहीं है. तो यहाँ पे सब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, 15 पेज का है, 50 MCQs आर देयर, 20 मिनट एडिशनल टाइम आप लोगों को मिला होगा. तो ये छोड़ो, सीधा आ जाते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर. ये आपका 2021 जो कल जो जो हमारा एग्जाम होता स्टैंडर्ड है टर्म 1 का मैथमेटिक्स, 90 मिनट्स, 1.5 घंटा, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, मैक्सिमम मार्क इज 40. मतलब वी हैव टू अटेम्प्ट, वी हैव टू सॉल्व 40 क्वेश्चन, यू विल गेट 40 क्वेश्चन, मीन्स पर क्वेश्चन 1 मार्क इज देयर. सो जनरल इंस्ट्रक्शन इज देयर. ये तो आप लोग पढ़े होगे, इसको अब मैं और नहीं कर रहा. बस इतना याद रखना है कि 1 से 20 तक 16 तो करना था, 21 से 40 तक 16 तो करना था, 41 से 50 तक आपको 8 करना था. तो 16 + 16 + 8 विल बिकम 40 मार्क, बट 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 40. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. अगर हम देखा जाए तो कल का पेपर हम देख रहे थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आर देयर फॉर स्टैंडर्ड लेवल. और जितना हमने प्रैक्टिस किया था, जितना हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उन्हीं में से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर, सिंपल क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन विल बी देयर. एंड मैंने बोला था आप लोगों को कि अगर आपको एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं ना कहीं आप लोग पूरा फाड़ के आने वाले हो एग्जाम में. और वही सेम बात हुआ. और किसी का कितना स्कोर आया आफ्टर द वीडियो आप लोग मुझे बताना. मैं बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग अपना आंसर को चेक करके मुझे अब रेस्पेक्टिव स्कोर को आप बताना मुझे. सो क्वेश्चन नंबर 1 एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 का, जिसका आंसर हो रहा था 273, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. इज दैट क्लियर? 2 नंबर का 4.57 इज एन डेस. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका रेशनल नंबर हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, मैं डायरेक्टली बस आंसर बता रहा हूँ कैसे हो रहा है क्या हो रहा है. अगर उसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं बाद में उसका एक पूरा वीडियो बना दूंगा, कैसे सोल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं सारा क्वेश्चन को. बट अभी के लिए बस आपको आंसर की चाहिए था, तो मैं बस आंसर की बता दे रहा हूँ कि कौन सा प्रोबेबल आपका आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर है. और आप लोग अपना आंसर को चेक करके एक मतलब एक निकाल सकते हो आपका कि कितना मैंने स्कोर करूंगा मैं. 3 का हो जाएगा, एक लाइन लाइन वाला हमारा दे दिया, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, -3. तो 1 का बी, 2 का बी एंड 3 का ए. ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग, मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लेना आप लोगों का, बस आप लोगों को बस बताना था, इसलिए छोटा सा एक वीडियो लेके आ गया. कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा. तो हाँ, बस इसी के लिए ये वीडियो लाया हूँ. तो आप लोग आपका रेस्पेक्टिव स्कोर को मतलब एक ओवरव्यू के लिए चेक कर सकते हो कि क्या होगा आंसर. और 4 का ऑप्शन ए होगा, दैट इज 2,0. 5 का अगर हम देखेंगे, ट्राइंगल वाला सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स के एक कॉन्सेप्ट था, जिसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, दैट इज 80. फिर 6 नंबर ट्रिगोनोमेट्री से दे दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. तो 6 नंबर का जो प्रोबेबल आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, दैट इज 1/2. ठीक है, 6 कंप्लीट. 4A, 5D एंड 6C. देन कमिंग बैक टू द 7 नंबर क्वेश्चन, ये वाला एक दे दिया आप लोग का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से रिलेटेड कर रहा. और उसका जो आंसर होगा प्रोबेबल आंसर, प्रोबेबल नहीं, द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज 25 होल 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? 7 का भी कंप्लीट हो गया. नाउ कमिंग बैक टू द 8, 9, 10 क्वेश्चन. 8, 9, 10 का बच्चों, 8 का जो प्रोबेबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का. गेटिंग 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, वो 1/4 हो रहा है उसका आंसर. 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी. 9 का अगर देखेंगे बच्चों, इसका 2 कितना पैरा एचसीएफ निकलेगा, तो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9 का 2. ठीक है, 10 का अगर देखा जाए, तो 10 का अगर हमारा देखा जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बोला था कंडीशन से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो इसका हो जाएगा आपका नो सोल्यूशन. तो 8 का बी, 9 का ए एंड 10 का डी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर रेस्पेक्टिव क्वेश्चन. आई होप 10 नंबर तक सबका क्लियर हो गया होगा. नाउ कमिंग बैक टू द 11 नंबर क्वेश्चन. 11 नंबर क्वेश्चन एंड 12 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा प्रोबेबल आंसर था, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, मतलब वो निकालने बोला था एक्स का वैल्यू, तो ऑप्शन ए, दैट इज 2, इज द करेक्ट आंसर. फॉर 12 नंबर सिमिलरली, अगर हम यहाँ पे आपको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पे भी उसका ऑप्शन आ रहा था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12 का भी ऑप्शन नंबर ए, √3/2. समझ में आ गया?
13, 14, 15, 16 के ऊपर आते हैं। 13 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए 1/3। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछ दिया और मैंने बोला था आपको प्रोबेबिलिटी से बहुत मिनिमम लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, और जो अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और नोट्स पढ़ के गए होंगे तो बहुत आसानी से आप लोग करके आए होंगे। 14 नंबर का अगर देखा जाए तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया था कि इस कितना बात वो टर्मिनेट हो रहा है, 250 मतलब 4 मल्टीप्लाई करने से 1000 हो रहा था, तो इसको भी हमने किया था। 15 नंबर का क्वेश्चन को देखा जाए तो 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इंटरसेक्टिंग मतलब कंडीशन चेक करना है और बताना है कि क्या। मैं ये भी बताया था जस्ट कल ही कि क्या होने वाला है। 16 का अगर देखा जाए तो 16 का इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस एक क्वेश्चन दे दिया है और इसका जो होगा आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 16 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 13 ए, 14 सी, 15 सी एंड 16 ए इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा। 17, 18, 19 में अगर आएंगे, 17 नंबर क्वेश्चन दे दिया आप लोगों का कौन सा, ये भी पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ट्रिगोनोमेट्रिक से आ गया। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर का अगर देखा जाए तो उसका भी सी हो जा रहा है ऑप्शन। यहाँ पे वर्टिकल पोल वाला दे दिया, शैडो वाला जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से रिलेट कर रहा है ट्राइंगल का। तो बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन आया है। तो 17 सी, 18 सी ऑल्सो। देन कमिंग बैक टू द 19 नंबर, 19 एंड 20 नंबर। 19 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज रिलेटेड टू योर ट्रिगोनोमेट्री एंड बहुत ही सिंपल सा वे में हमको बोला गया था कि ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी को यूज करके प्रूविंग वाला। तो बहुत एक छोटा सा प्रॉब्लम दे दिया, ये तो सबसे मतलब सिंपल था। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जा रहा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा हो रहा था, फिर उसको करके करना था, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। 19 का डी हो जाएगा। फिर 20 नंबर में आते हैं। 20 नंबर का वही फिर से ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करने बोला था और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी गिर गया था जो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी दैट इज 20 का सी। तो अगर हम एक ओवरव्यू करें सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए का पूरा नॉर्मल क्वेश्चन था। एक या दो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मतलब टफ लगता तो चलता है, लेकिन आपको 16 तो क्वेश्चन करना था। अगर एक बच्चा 16 क्वेश्चन को लेके चलेगा तो बहुत ही सिंपल वे में आप सेक्शन ए को अटेम्प्ट कर पाओगे। कुछ बच्चों को सेक्शन बी थोड़ा सा हार्ड लगा, थोड़ा एज कम्पेयर टू सेक्शन ए, बट वैसा कुछ बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो 20 तक आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। अभी 21 से आते हैं। 21 का जो आपका ऑप्शन है परफेक्टली क्वेश्चन 21 का दैट इज योर 4/3 इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 21। 22 का बच्चों अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी ये दे दिया आपका लेंथ ऑफ, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि सैंपल पेपर से भी रिलेट कर रहा था। पहला वाला तो 21 आपका पोलिनोमियल से था जो कि क्वेश्चन हमने करवाया था। लेंथ ऑफ द डायगोनल यहाँ पे आपका दे दिया रोम्बस का, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो उसका 21 का ए एंड 22 का डी इज द करेक्ट आंसर। देन कमिंग बैक टू द 23 नंबर, और 23 नंबर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा सॉल्व करना रह रहा था, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर लोगे। और इसका जो आंसर निकल रहा था आफ्टर द सॉल्विंग विल गेट एक्स इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। सो 23 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन कमिंग बैक टू द 24 नंबर, 24 अगेन फ्रॉम द ट्रिगोनोमेट्री एंड बहुत ही सिंपल, बस आपको आइडेंटिटीज यूज करना था। तो 24 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है करेक्ट आंसर वो आ रहा था आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 24 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देन कमिंग बैक टू द 25 नंबर, ऑब्वियस सी बात है आपका 12 के, हाँ तो 12 में लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो कौन जीरो नहीं आएगा बोल रहे हैं, तो कौन नहीं आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट में, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम जीरो। यहाँ पे ये थोड़ा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बात दे दिया, बहुत ही सिंपल है, बस आपको स्क्वायर और इसको अंदर डिफरेंशिएट करना था, फिर उसका एरिया इसका पेरीमीटर को कंपेयर करके करना था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 26 नंबर। तो 23C, 24C, 25D एंड 26B इज द करेक्ट आंसर। देन कमिंग बैक टू द 27 नंबर, एंड 27 नंबर का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फिर से दे दिया। लीप ईयर वाला मैंने बोला था बार बार कि लीप ईयर या बिना लीप ईयर का, अगर लीप ईयर होता तो 2/7 होता, अगर नॉन लीप ईयर है तो 1/7 है। ये बार बार बोला गया है क्लास में भी और वीडियो में भी, तो आप लोग अगर देख रहे होगे तो इसका भी एक मार्क बहुत ही सिंपल सा था। तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप 24C, 25D, 26B एंड 27A। देन कमिंग बैक टू द 28 नंबर, ये थोड़ा सा देखना था, बट बहुत ही सिंपल था, बस फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हुए होगे तो आप लोग हुए होगे। तो इसका जो आंसर निकल रहा था ये 50 होगा, 28 नंबर का 50, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन कमिंग बैक टू द 29 से लेकर 32, 29 का बच्चों जो आंसर होगा ये भी बहुत इक्यू डिस्टेंस, अभी आपका डिस्टेंस बोलना कौन सा ये चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दे दिया। बहुत ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आया था, केस बेस भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दे दिया, पॉलिनॉमियल से बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे भी फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
इसका भी आंसर होगा। 29 और 30 का दोनों का ही ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर 21 का देखें ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सिंपल सा आंसर, और यहाँ पे बच्चे कुछ 30 डिग्री लिख के आए हैं बट वहाँ पे 2 थीटा था, तो उसको ध्यान देंगे तो 15 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। 385 इसको तो बस प्राइम फिक्सेशन करना है, उसका आंसर निकल रहा था बी, दैट इज 5 इंटू 7 इंटू 11। तो 29 डी, 30 डी, 31 ए, 32 बी, 32 बी ना, हाँ 32 बी 5 इंटू, हाँ ठीक है, इतना तक क्लियर है सबका। फिर 33 से आते हैं। 33 नंबर का आपका वही फिर से पेरीमीटर सर्कम्फेरेंस का दे दिया, वो भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और इसका जो आफ्टर सॉल्विंग विल गेट, क्योंकि मैथ में क्या है ना, डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन जो निकलेगा दैट वो अगर ऑप्शन में आपको दिख गया तो दैट विल बी द, और आपको रीचेक भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा वे में 33 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 34 का अगर देखेंगे तो इसका तो बहुत ही सिंपल है, मैंगो में से आपका प्रोबेबिलिटी निकालना था वावेल का, तो ए और ओ ही आ रहा है, तो 2/5 विल बी द करेक्ट आंसर। 35 नंबर अगर देखें तो 35 का ए इज द करेक्ट आंसर। 35 का अगर देखेंगे तो 35 का ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 1 एज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर, ठीक है। देन 36 नंबर में अगर देखें तो मैं जस्ट में एग्जाम जाने से पहले आप लोगों को बोल रहा था ऐसे रेशियो वाला क्वेश्चन, और सेम रेशियो वाला क्वेश्चन 2:7 भी हमने किया था जस्ट सॉल्विंग प्रीवियस वीडियो में, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। K:1 लेके करना था, ऑप्शन सी 36 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 37 में देखेंगे तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि मैंने ट्रिगोनोमेट्री के टाइम में भी करवाया था आपको क्लास में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और उसका आंसर हो जाएगा आपका 1। तो 33B, 34C, 35A, 36C एंड 37B समझ में आ गया। फिर 38 नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर 38 नंबर का, यहाँ पे राइट मतलब क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है उसमें मत जाना, एक्चुअली 38 नंबर का ऑप्शन सी इज द, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और क्योंकि इसका टर्मिनेटिंग में कहीं ना कहीं एक 3 और 5 आ जा रहा है बीच में, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है। 39 का अगर देखेंगे तो 9 टाइम्स, ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था, एंड 39 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड 40 का भी, या ये भी एक एज वाला क्वेश्चन था चैप्टर 3 का, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसका आंसर निकल रहा था आपका 38, दैट इज 36 और 12 निकलेगा, और उसको ऐड कर देने से, क्योंकि वो सम ऑफ द प्रेजेंटेजेस पूछे, कुछ बच्चे जस्ट 36 भी लिख के आए होंगे क्योंकि कन्फ्यूजन, बट सम ऑफ द प्रेजेंटेजेस मतलब फादर और एज का, तो फादर का 36 और सन का 12 निकल रहा था, दैट्स वाई द एडिशन विल बी 48। तो 38C, 39B एंड 40B विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो सेक्शन बी ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ के 16 क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल था, तो कोई बच्चा यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं लगा सकता इसे हार्ड था, तो वो 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जो 16 क्वेश्चन था वो बहुत ही ईजी था, सेक्शन ए हो सेक्शन बी हो, तो आराम से आपका 16 32 यहाँ से आ जा रहा होगा। फिर तो केस बेस्ड स्टडी में क्या ही बताऊँ, यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया मैंने, बार बार ये बोल के रखा हूँ कि इतना पॉलिनोमियल्स का एक ग्राफ आने ही वाला है, जो कि कितना बार टच करता है, और जो भी बच्चा किया होगा पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड तो वो आसानी से कर पाएगा। तो डायरेक्टली अगर हम क्वेश्चन सॉल्विंग में आए, मतलब डिस्कशन में, वो कौन सा शेप है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बोला था क्योंकि तुम लोग का बस पैराबोला का शेप ही देता है हमेशा, अगर पॉलिनोमियल का कुछ दिया तो पैराबोला सीधा 41 का, अगर 42 का देखे तो इसका निकल रहा था -1 -3, यहाँ पे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन कर रहा था क्योंकि यहाँ पे -1 दे दिया था सामने में, ठीक है, तो बच्चे थोड़ा अगर कंफ्यूज होंगे, बट बहुत ही सिंपल था ये, तो आपका बोला गया था अल्फा प्लस बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस x माइनस 2, यहाँ पे कितना अब 0 तो सीधा सीधा दिख रहा है ग्राफ में कि 4 बार एक्स से टच कर रहा है, तो 4 नंबर अब 0 विल बी देयर, तो एक बच्चा चाहेगा तो 41 से 45 भी कर लेगा और वहाँ से 3 करेगा, इतना इजी क्वेश्चन था। तो 41A, 42D, 43C एंड 44A। 45 का देखेंगे तो डिस्टेंस पूछा तो गिन लेना कि वहाँ पे 6 डिस्टेंस हो रहा था, तो 6 इन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर योर 45 नंबर, तो 45 का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? 46 जो केस स्टडी था यहाँ पे और इजी दे दिया आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग को एक मतलब यहाँ पे दे दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जहाँ पे कि आपको देख देख के पॉइंट्स लिखना था, ये तो और इजी हो गया, जो बच्चा को थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर वो आसानी से कर पाएगा। तो ऑप्शन 46 का ऑप्शन सी, एस का कोऑर्डिनेट पूछा था। 47 पूछा मिड पॉइंट कितना होगा, ऑब्वियसली 3, -1 x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो 46 का सी, 47 का बी। 48 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो कौन सा रेशियो में कट कर रहा है बोल रहा है, तो ये कौन सा नंबर था, 48 नंबर। 48 नंबर का आपका 1:1 रेशियो में डिवाइड करें, अगर हम अच्छे से उसको चेक करेंगे आपका K:1 रेशियो लेके, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से पुट करना, 2√74 विल बी द करेक्ट आंसर 49 का। एंड 50 नंबर का एक बच्चा अगर नहीं भी पढ़ा होगा वो देख के बता देगा कि 2 - 2 एक ही पॉइंट में है, जो कि ऑप्शन में बी, तो वो दैट विल बी द करेक्ट आंसर।
तो 46C, 47B, 48D, 49C and 50B will be the correct answer for your respective question. So that's all बच्चों for from your part and that is all for your discussion part, जहाँ पे कि हमने सारा कुछ डिस्कशन किया. तो जो क्वेश्चन था यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के रिलेटेड, जो भी क्लास 10 का मैथमेटिक्स था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. मैं तो बोलूँगा मॉडरेट क्वेश्चन में नहीं बोलूँगा इसको, इजी ही क्वेश्चन था. और आई होप कि बच्चे 40 और 40 या फिर 40 और 39 और 40 रख सकते हैं. मैंने पहले से ही बोल के रखा था कि आपको अपना बेस्ट दे के आना है, फिर जो भी मार्क रखे, मार्क डिपेंड नहीं करता. बट इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैं बोलूँगा कि मार्क डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में आप लोग 40 नहीं फोड़ पाए तो कहीं ना कहीं आप लोग का प्रिपरेशन और थोड़ा सा स्ट्रांग आपको करना पड़ेगा टर्म 2 के लिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. और जितना मैंने बोला था आप लोग को, लास्ट अगर हाथ पकड़े तो लास्ट तक आपको हाथ छोड़ेंगे नहीं, और मैंने वही किया. आपको लास्ट तक कभी भी ऐसा फील होने को नहीं दिया कि आपको पीछे कोई नहीं है. मैं लास्ट तक आप लोग के साथ था, अभी भी हूँ, और टर्म 2 तक भी रहूँगा. तो डोंट वेरी अबाउट दैट. बस पढ़ते रहिए और बस सॉल्व करते रहिए. और कितना बच्चों का कैसा रिस्पांस हुआ और क्या क्या आपका रिव्यू मिला क्वेश्चन पेपर को, क्या आपका एक्सपीरियंस था क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग करने में, थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे. ताकि मैं प्रीवियस वीडियो में बोला था बट कमेंट उतना नहीं है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा देखना कि कमेंट करके आप लोग बताना कि कैसा रहा आपका पेपर, कैसा था, क्या आपने एक्सपीरियंस किया पेपर सॉल्विंग के टाइम में, और किसका कितना अच्छा गया, किसका कितना गया. थोड़ा कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी थोड़ा जानने का मौका मिलेगा कि आप लोग का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल फॉर टुडे ऑल्सो. और इसका अगर सोल्यूशन पार्ट चाहिए, मैं बाद में थोड़ा फ्री होके इसके सोल्यूशन पूरा बना दूंगा. बस इतना ही था बच्चों आज के वीडियो के. बस यही सब बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसका एक आंसर की पूरा, और जो भी आंसर है पूरा अप्रोप्रिएट हो रहा है सीबीएसई के आंसर के साथ, तो उसके बारे में और टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ में वैसा कुछ गलती होगा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली वो आंसर आपका सॉल्विंग के द्वारा ही पता चल जाएगा. बस इतना ही था. आप लोग चेक करके मुझे बताना बाद में कि कितना आपका आंसर आ रहा है. फिर इंग्लिश के लिए पढ़ाई करो और बढ़िया से एग्जाम देके हम जस्ट इंग्लिश एग्जाम खत्म होने के बाद हम टर्म 2 का प्रिपरेशन और थोड़ा बूस्टअप करेंगे. बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू. अपना ख्याल रखना, तबीयत का ख्याल रखना, और बस थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू. स्टे सेफ, स्टे एट योर होम. जय जगन्नाथ.